साथ तो आप झूठ नहीं बोलते, मेरे साथ आप तो छल नहीं कर रहे। यदि छल नहीं करते हैं पतिदेव, छोटी बहन को कहाँ बैठा कर आइए। छोटी बहन के लिए मैं गाड़ी से जाऊंगी, छोटी बहन के गाड़ी पर बैठा कर मैं महल के भीतर ले जाऊंगी। महारानी बार बार कह रहा है छोटी बहन कहाँ है, छोटी बहन। यदि उनके समाचार सुनने के लिए चाहती हो तो मैं सारा बात कह के बताऊंगा महारानी। क्यों नहीं पतिदेव, क्यों नहीं? छोटी बहन इस महल में आएंगे, छोटी बहन जिस तरीके से मुझे रखेंगे, जिस रास्ते से मुझे चलाएंगे, मैं छोटी बहन के आधार से मैं रहूंगी। महारानी राजा विक्रम सिंह ने देश विदेश में निमंत्रण दिया था और कैंटीनपुर शहर निमंत्रण नहीं दिया था। वहां पर सम्मर रखा था। राजा विक्रम सिंह का लड़की उस सम्मर में घूमते फिरते मैं सभा के बाहर में जाके बैठा था। वह घूमते फिरते गया और हमारे गले में माला डाल दिया। हे स्वामी जी, हाँ महारानी, जब इंसान को दुख पड़ते हैं, इंसान को क्या नहीं करने पड़ते महारानी। मान के चलिए पतिदेव, यदि मेरे दिन व्यक्ति को दुख दिए, क्या करना पड़ गया इस संसार में, दुख को काटते छाटते मैं चलूंगी। देखो महारानी, उतना ही नहीं, गले में माला डालने के बाद यह हमारे गले से माला छीन लिया और धक्का मार के आगे कर दिया महारानी। हे विधाता, ये सब क्या मुझे सुनने के लिए मेरे कानों तक मिल रहे? हे पतिदेव, इस बातों को आप भूल जाइए। जय ईश्वर ने यदि जय लिखे होंगे, इस संसार में मिटने वाले कोई नहीं होते। महारानी वह फिर न जाने घूमते फिरते फिर हमारे गले में माला डाल दिया। जब मैं वहां से चला तो रास्ते में एक मायापुर बाजार था। वह मायापुर बाजार में 5 मिनट के लिए दूल्हा को रुकवा लिया महारानी। हे पतिदेव, छोटी बहन मायापुर बाजार में आपको लिए दूल्हे के वहां पर तो छोटी बहन कभी मायापुर बाजार नहीं देखे होंगे पतिदेव, इसलिए आपसे बातें किए होंगे। महारानी रोकने के बाद वह न जाने, बाजा को सही कीजिए ना हो। हेलो हेलो हेलो, देखो महारानी। क्यों नहीं पतिदेव, हेलो, क्यों नहीं हेलो। आप मुझे साफ साफ में क्यों नहीं मुझे रास्ता दिखा रहे? महारानी रास्ते में वह घूमते फिरते
झूठ मूस का बहाना बना के हमारे से सत करवा लिया महारानी। सत करने के बाद वह 3 वरदान मांगा है प्रिय। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी पतिदेव, ये तो छोटी मोटी कोई बात आपके साथ सवाल क्या होंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है पतिदेव। आप घबरा क्यों रहे हैं? महारानी पहला वरदान यही बोला, हे पतिदेव मैं आपके महल में जाऊंगा, जो काम काज करूंगा सिर्फ आपको बैठ के चुपचाप देखना होगा। ये तो बहुत खुशी की बात होती है पतिदेव, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। छोटी बहन इस महल में आएंगे, छोटी बहन जो भी काज करेंगे तीनों व्यक्ति बैठ के मैं देखते रहे। महारानी दूसरा वरदान यही बोला, हे पतिदेव हमारे कोख से चाहे पुत्र जन्म ले चाहे पुत्री, वही तुम्हारे जांग पे बैठ सकता है, बल्कि दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है महारानी। हे विधाता, छोटी बहन आधे रास्ते में आ रहे हैं, छोटी बहन क्या राज बनाते में इस महल में प्रवेश हो रहे हैं पतिदेव। छोटी बहन इस महल में आ रहे हैं, छोटी बहन के गर्भ से पुत्र चाहे पुत्री जन्म लेंगे, आप कर जांघों पर बैठे, दूसरा पुत्र कौन बैठने वाले हैं? महारानी तीसरा वरदान मुझे कहा नहीं जा रहा है महारानी। हे पतिदेव 2 सवाल छोटी छोटी था, वो भी सवाल बहुत छोटे होंगे पतिदेव, कहने से इनकार क्यों जाते, क्यों इनकार जा रहे? महारानी अभी सुनने के लिए चाहती हो? वह बहुत जोर से चिल्ला के बोला, हे पतिदेव जो तुम्हारे महल में बड़ी महारानी है उसको 14 बरस के लिए वनवास होना चाहिए। हे बेरी कहरी चलिए